व्हाट इज़ रशियन रेवोल्यूशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 1 मार्क्स का क्वेश्चन। व्हाट इज़ रशियन रेवोल्यूशन? द फॉल ऑफ मोनार्की इन February 1917 and the event of October are normally called the Russian Revolution। लेकिन यहाँ पर हम छोटी सी एक इवेंट की बात कर रहे हैं, दैट इज़ ब्लडी संडे। तो ब्लडी संडे की बात कर रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो ए वेरी इम्पॉर्टेंट इवेंट ऑफ रशियन रेवोल्यूशन एंड इट इज़ इन ड्यूरिंग द 1905। तो अगर हम ब्लडी संडे की बात करें तो ब्लडी संडे क्या है? The event leading to the Bloody Sunday incident, which was the head in 1905 revolution, it is a very important event to starting the Russian revolutions। लेकिन रशियन रेवोल्यूशंस की बात कर रहे हैं और ब्लडी संडे की हम बात करें तो उससे पहले हमें 2 शब्द फादर गैपन के बारे में तो बोलना ही है। तो हु वाज फादर गैपन? फादर गैपन वाज द लीडर ऑफ प्रोसेशन ऑफ वर्कर हु मार्च टूवर्ड्स द विंटर पैलेस ऑफ सेंट पीटर्सबर्ग। तो ब्लडी संडे का जो इंसिडेंट हुआ था ऑन द प्रोसेशन ऑफ वर्कर, तो यहाँ पर जो लीडर थे, जो उसको लीड कर रहे थे, प्रोसेसन को जो लीड कर रहे थे, उनका नाम ही था फादर गैपन। तो ओके, नाउ सेकंड इज देयर कि व्हाट इज द इवेंट when the procession of worker reached the winter palace, it was attacked by the police। एक बहुत बड़ा प्रोसेसन जो था वो विंटर पैलेस पीटर्सबर्ग के ओर पहुंच चुका था और उसके ऊपर पुलिस का अटैक हो गया। वो निहत्थे थे, दे ओनली वांट टू देयर एग्रीमेंट विद टू द किंग। वो राजा को अपना डिमांड सौंपने जा रहे थे, उनके हाथ में कोई वेपन्स नहीं था, लेकिन पुलिस ने उनके ऊपर अटैक कर दिया और उसी से जो तबाही मचा, उस वही इंसिडेंट है ब्लडी संडे का। ओवर 100 वर्कर वर किल्ड एंड अबाउट 300 वुंडेड। ये एक संडे का समय था और इसमें 100 से ज़्यादा वर्कर मारे गए और 300 से भी ज़्यादा जो वर्कर थे वो घायल हो चुके थे। दिस इंसिडेंट नोन एज ब्लडी संडे स्टार्टेड ए सीरीज ऑफ इवेंट लीडिंग टू द 1905 रेवोल्यूशन। तो 1917 में जो रशियन रेवोल्यूशन हुआ वो एक दिन में तो हुआ नहीं। 1905 में जो ब्लडी संडे का इंसिडेंट हुआ, ऐसे एक बहुत बड़ा तैयारी था रशियन रेवोल्यूशन की। स्ट्राइक टुक प्लेस, यूनिवर्सिटी क्लोज डाउन एंड स्टूडेंट बॉडीज स्टेज्ड वॉकआउट। चारों ओर स्ट्राइक हो, वर्कर ने स्ट्राइक कर दिया इंडस्ट्रियल एरिया में। यूनिवर्सिटी बंद हो चुका था और स्टूडेंट हर जगह अपना प्रोसेशन निकल रहा था, प्रोटेस्ट कर रहा था और वॉकआउट कर रहे थे कॉलेज से। लॉयर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स एंड अदर मिडिल क्लास वर्कर फॉर्म्ड यूनियन। और यहीं से डिफरेंट यूनियन का फॉर्म होना लगा। लॉयर अपना अलग यूनियन बना लिए, डॉक्टर, इंजीनियर सब मिडिल क्लास, इवन इफ मिडिल क्लास जो ज़्यादातर रेवोल्यूशन से थोड़ा दूर रहते थे,
वो भी अपना अलग अलग यूनियन बनाने लगे एंड डिमांडेड ए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। और किस चीज़ का डिमांड होने लगा? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। वो राजा के पास जा यूनियन के थ्रू डिमांड रख रहे थे कि नहीं, अब मोनार्की हमारे देश में नहीं चलेगा और मोनार्की के साथ अगर रहना भी है तो भी हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाना ही होगा।